प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो टॉपिक है बीए सेकेंडरी की पुस्तक से, बीए सेकेंडरी की जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उससे उद्धृत है ये। और उसमें जो घनानंद कवि हुए हैं उनके कवित्व से लिया गया है। घनानंद कवित्व के नाम से ये लिया गया है क्योंकि ये एक कवित्व है। तो अब हम इसको पढ़ करके सुना देते हैं एक बार। इसमें क्या है, क्या लिखा है घनानंद जी ने, किसका वर्णन किया है, तो यह देखते हैं। देखो, कौन की शरण जइये आप त्यों ना काहू पइये, कौन की शरण जइये आप त्यों ना काहू पइये, सुनो सो चितइये जग दैया कित को किए, सुनो सो चितइये जग दैया कित को किए, सोचनी समये मति, सोचनी समये मति, हेरत हेरइये और, हेरत हेरइये और, आंसुनी भिजइये, आंसुनी भिजइये ताप तइये तन सूखिए, क्यों करी बितइये, क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये मन, क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा, बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यो, बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यो, मीचो मर गई आस रोना जित ढूकिए, मीचो मर गई आस रोना जित ढूंढिए। तो देखो बच्चों, इसके हम कठिन शब्दार्थ लिखते हैं। कठिन शब्दार्थ कौन कौन से आए हैं? देखो, सोचनी का मतलब होता है सोचना, चिंता करना, सोचनी, चिंता करना। सोचनी आ गई। समये, समये का मतलब होता समान, समाना, समये का मतलब समाना, समये समाना। और शब्द आया है एक हिरैये। हिरैये का मतलब है खो जाना या भूल जाना, हिरैये। हिरैये का मतलब है खो जाना या भूल जाना। खो जाना या भूल जाना। और ये शब्द आया मीचो। मीचो का मतलब होता है मृत्यु। मीचो का मतलब मृत्यु। और ढूंकिए का मतलब है शरण लेना। ढूंकियो, ढूंकिए का मतलब होता है शरण लेना या छिपना, छिपाना, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ है। सोचनी माने चिंता करना, समये माने समाना, हिरैये माने खो जाना या भूल जाना, मीचो माने मृत्यु, और ढूंकिए माने शरण लेना या छिपना होता है। तो देखो बच्चों, इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। कौन की शरण जइये आप त्यों ना काहू पइये, सुनो सो चितइये जग दैया कित को किए, सोचनी समये मत हेरत हिरइये और, आंसुनी भिजइये ताप तइया तन सूखिए, क्यों कर बितइये कैसे कहाँ धो रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा मोहि घन आनंदियों, मीचो मर गई आस रोना जित ढूंढिए। तो देखो, ये जो अवतरण है महाकवि घनानंद द्वारा रचित है और ये बृहणी नायिका की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें बृहणी नायिका की जो विरह व्यथा है वो बहुत ही अत्यधिक हो जाती है।
तो उस अत्यधिक होने के कारण वह एक निराश्रयता का अनुभव करती है। तब कवि घनानंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो, कौन की शरण जइए आपत तो न काहू पइए, सुनो सो चितइए जग दैया कित्ती कूकी। कवि घनानंद जी कहते हैं कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं। कवि घनानंद जी कहते हैं कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं। अपने समान अर्थात मैं जो दुखी व्यक्ति हूं, अपने समान तो कोई भी नहीं मिल रहा है। मैं जितना दुखी हूं उस प्रियतमा के लिए, इतना तो संसार में कोई भी दुखी नहीं, तो मेरे समान तो कोई मिला नहीं है। तो इसमें उसकी अत्यधिक विरह व्यथा के कारण एवं निराश्रयता से तो सारा संसार मुझे सूना सूना दिखाई देता है। अत्यधिक विरह व्यथा के कारण या निराश्रयता के कारण मुझे ये सारा संसार है जो सूना सूना दिखाई देता है। फिर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कहाँ जाकर मैं प्रियतम को पुकारूं। मैं मेरे प्रियतम को कहाँ जाकर के पुकारूं। मैं निरंतर चिंता में लीन रहती हूँ। वो प्रियतमा कह रही है कि सोचनी समये मत हेरत हीरइये और आसनी विजय तापतइये तन सूखी। वे कहती है कि मैं चिंता में हमेशा लीन बनी रहती हूँ, चिंता में रहती हूँ, और मेरी जो बुद्धि है उसे खोजने पर मैं स्वयं खो जाती हूँ। जब मैं मेरी अपनी बुद्धि को खोजती हूँ तो मैं उसमें ही स्वयं खो जाती हूँ, उसकी प्रियतमा कह रही है। और मैं अपने हृदय को हमेशा आंसुओं से भिगोती रहती हूँ, फिर भी मेरी ये विरह व्यथा है, ये विरह व्यथा का जो संताप है ये कभी कम नहीं होता है और ये बढ़ता जाता है। कहने का भाव ये कि विरह वेदना के संताप से तपता हुआ सूखता जा रहा हूँ मैं। क्यों करे बितइये कैसे कहाँ दो रितइये, मन बिना जान प्यारे का वो जीवन नित्य चूकिए। अब मैं इस प्रकार अपने विरह व्यथा के दिन कैसे बिताऊं, किस प्रकार और कैसे अपने हृदय को चिंता से मुक्त करूं, अपने हृदय को चिंता से मुक्त करूं, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं। मैं जो मेरे प्रियतम हैं, सुजान है, उसके बिना मैं अपने जीवन को कैसे समाप्त कर सकता हूं। मैं बिना प्रियतम के दर्शनों के अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। कवि घनानंद कहते हैं कि बनी है कठिन महा मोई घन आनंदियों मीचो मर गई या से रोना जित ढूंढी। कवि घनानंद जी कहते हैं कि इस तरह मेरे सामने एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई है, मेरे सामने एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई है। मेरे लिए मृत्यु भी मर चुकी है, मेरे लिए मृत्यु भी मर चुकी है, मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थान नहीं रहा है जिससे कि मैं अपने आप को छिपा सकूं। देखो बच्चों, कवि का कहने का भाव यह है कि विरह वेदना की जो कठिन परिस्थितियाँ उसके सामने आई हैं, कठिन परिस्थितियों में मुझे मृत्यु ही शरण दे सकती है। कवि कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु ही शरण दे सकती है, किंतु उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए मुझे शरण देने वाला कोई नहीं बचा, तो मुझे शरण स्थल कहाँ मिलेगा। तो वियोग की इस विषम दशा में ना तो वह जीवित ही रहा जा सकता है और ना ही मरा ही जाता है। ऐसी स्थिति उसकी जीवन और मरण के बीच की स्थिति बन गई है। तो इसमें नायिका की विरह वेदना का वर्णन, मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास यमक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, जसो प्रीत ताहि निठुराई सो निपट नहीं।
जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, बेदन की बड़ भारी कहाँ लो दुराइए, बेदन की बड़ भारी कहाँ लो दुराइए, दुख को बखान कर वे को रस नाके होती, दुख को बखान कर वे के रस नाके होती, ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन को न ले से कहूँ पहिए भाग, रैन दिन चैन को न ले से कहूँ पहिए भाग, आपने ही ऐसे दोष काहि धो लगाइए, आपने ही ऐसे दोष काहि धो लगाइए। तो देखो इसके हम जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसको पढ़ देते हैं। देखो इसमें कठिन शब्दार्थ जो आ रहे हैं, देखो बच्चों इसमें कठिन शब्दार्थ है जैसे निपट, निपट का मतलब होता है अत्यधिक, एकदम। निपट, निपट का मतलब होता है अत्यधिक। निपट शब्द आ गया इधर। जताइए, जताइए का मतलब होता है बताना, जताइए का मतलब क्या होता है, जताइए का मतलब है बताना। दई, दई, दई शब्द आया है देव के लिए। किसके लिए? देव के लिए। वेदन, वेदन जो शब्द है उसका मतलब होता है वेदना। विरह व्यथा, बड़भारी, बड़भारी माने बढ़ती जाती है। और रसना शब्द जो आया है, रसना का मतलब होता है जीव। रसना का मतलब क्या होता है? रसना का मतलब जीव होता है। ऐपे, ऐपे जो शब्द आया है, ऐपे का मतलब होता है इतने पर भी। ऐपे, ऐपे का मतलब होता है इतने पर भी। ऐपे का मतलब क्या होता है? इतने पर भी। और धों, धों माने ना जाने। धों शब्द आया है, इसका मतलब है न जाने। तो बच्चों ये कठिन शब्दार्थ आए इसके। निपट माने अत्यधिक, जताइए माने बताना, दई माने देव, वेदन माने वेदना, बड़वारी माने बढ़ती जाती है, रसना माने जीव, ऐपे माने इतने पर भी, धो माने न जाने। तो देखो इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। जो ये पद है, जासो प्रीत ताही निठराई सो निपटने, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बड़ भारी कहाँ लो दुराइए, दुख को बखान कर वे को रस ना के होते, ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन को न ले से कहूँ पहिए भाग, आपने ही ऐसे दोष काहि दो लगाइए। तो देखो बच्चों ये जो पद है ये अवतरण कवि घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कवि घनानंद ने ब्रह्मणी नायिका के उपालंब भाव का मार्मिक चित्रण किया है। तो देखो ब्रह्मणी नायिका अपनी सखी से कहती है, ब्रह्मणी नायिका होती है वह अपनी सखी से कहती है कि जिससे प्रेम किया है वही प्रेम व्यवहार में एकदम निष्ठुरता का परिचय दे रहा है। जिससे मैंने प्रेम किया है वही व्यक्ति प्रेम व्यवहार में एकदम निष्ठुरता का परिचय दे रहा है, निष्ठुरता दिखा रहा है। तो फिर हृदय की जो विरह वेदना की जो जलन है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या को किसे और किस तरह बताया जाए। मेरे हृदय की जो वेदना जलन है, मेरे हृदय के अंदर वेदना की जो जलन है, विरह व्यथा की जो जलन है, उसको मैं किसके लिए बताऊं? किस तरह अभिव्यक्त किया जाए मुझे, मैं किस तरह अभिव्यक्त करूं? कहने का भाव ये कि प्रेम व्यवहार में कठोरता रखने वाले जो प्रियतम है, उस प्रियतम को अपने हृदय की विरह व्यथा को मैं कैसे बता सकूं, वो बताना भी बहुत कठिन हो रहा है मेरे सामने।
महानिर्दयी दई कैसे कि जताऊं जवाऊं जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराई, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराई। कवि कहते हैं कि वे प्रियतम तो अत्यधिक निर्दयी है, अथवा मेरा जो भाग्य है वह अत्यधिक निर्दयी है, मेरा जो भाग्य है वह निर्दयी है, वे प्रियतम निर्दयी है तो मेरा भाग्य भी निर्दयी है। इसलिए मैं अपनी जो विरह व्यथा के कारण जो मेरी आत्मा है उसको मैं कैसे जीवित रख सकूं, विरह व्यथा के कारण जो मेरी आत्मा है उसको मैं कैसे जीवित रख सकूं। वह नायिका कहती है कि मेरी जो बढ़ती हुई मेरी जो विरह व्यथा है वो दशा है उसको मैं कैसे छिपा करके रख सकूं। अपनी विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए कभी कहते हैं दुख को बखान कर बेको रस ना के हो तो ऐसे कहूँ वाकों को देखने न पाइए। कभी कहते हैं कि मैं अपनी विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए यदि जीव होती तो भी उस निर्दयी प्रियतम का मुख क्या मुझे देखना पड़ता। अगर मेरी जीव होती तो मैं उसका वर्णन कर देती, उसका मुख मुझे देखने की जरूरत नहीं होती और मैं देखना भी नहीं चाहती थी। मेरा जो भाग्य है वह रात दिन चैन कैसे पा सकता है, आराम कैसे पा सकता है, वह कुछ क्षण के लिए भी आराम नहीं पा सकता। मेरा जो भाग्य है, कहने का भाव ये कि रात दिन उसे चैन नहीं मिल रहा है। ये जो सारा दोष है निर्दयी प्रियतम का है। रहने दिन चैन को ना ले सकूं पहिए भाग आपने ही ऐसे दोष काहे तो लगाइए। कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो सारा दोष है वो निर्दयी का है, मेरा भाग्य एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पा रहा। फिर इसका दोष अपने ऊपर ना जाने कैसे लगाया जा रहा है। दोष तो सब प्रियतम का और मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। कहने का भाव यह कि विरह वेदना एवं मानसिक अशांति का जो मूल कारण है वो है उसकी निष्ठुरता और निष्ठुर प्रियतम का जो कठोर व्यवहार है। परंतु इसका दोष हम पर लगाया जा रहा है जो कि अनुचित है, जो कि प्रियतम का दोष होना चाहिए जो कि हम पर लगाया जा रहा है ये अनुचित है, ये उचित नहीं है, ऐसा प्रियतम को नहीं करना चाहिए। तो इसमें ब्रह्मणी नायिका ने प्रियतम को निष्ठुर बताया। क्या बताया? निष्ठुर, क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, प्रेम करके वह दूर चला गया। इसमें नायिका ने उपालंब व्यक्त किया है। उपालंब नायिका ने उस ईश्वर के उस प्रियतम के लिए उपालंब दिया। इसमें अनुप्रास, आक्षेप अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आक्षेप अलंकार आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। धन्यवाद।